Good evening and welcome to Paranormal Podcasts. Today we have a new guest with us and his name is Awais Ali and he has an amazing story to tell us as well that something happened with him. So let's directly get into it. So tell us, what is your experience और आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, explain ज़रा brief में कर देना. स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है. स्टार्टिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. उसको एक लड़की से प्यार हुआ. उसने लड़की को मनाने के लिए, पाने के लिए बड़ी कोशिश की. शुरू में उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन समथिंग हैपेंड बिटवीन देम. देन द गर्ल स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ इग्नोरिंग द गाय. तो लेकिन उसको वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी. वो ही कुड डू एनीथिंग फॉर हर एंड ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर, लाइक व्हाटएवर ही कैन. लेकिन ही वाज नॉट गेटिंग अटेंशन एट ऑल. वो लड़की उसको घास भी नहीं थी डाल रही. Then one fine day, not fine day, one bad day, he thought, okay, let's try to do some black magic on her. Like, this is your friend? Yeah, this is my friend. Oh, okay. He said, okay, let's try to do black magic on her. To get प्यार पाने के लिए? Yeah, लड़की हासिल करने के लिए इसके ऊपर काला जादू करते हैं. I was like, man, I'm not into these things. You want to do it, you do it, you be part of it. I don't want to be a part of any bullshit you want to do. He said, you just be with me, मेरे साथ चलो. I don't want to go alone. I said, okay, yeah, that's fine. I'll go with you. So we went to a Baba. Okay. उसके पास ऑलरेडी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं. ये लाहौर में है? लाहौर में. Damn. लाहौर में, और लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान के पास. तो हम उस बाबा के पास गए. बाबा के पास ऑलरेडी थोड़े क्लाइंट बैठे हुए थे. उसने उनको डील किया. बाद में मेरे दोस्त की बारी आई. उसने बोला, जी क्या मसला है? उसने बताया, जी मैं ऐसे ऐसे लड़की से प्यार करता हूँ, ये वो फलान ठीक. मैंने बाबा से, ओके फाइन, हो जाएगा, काम हो जाएगा. फर्स्ट डे ही टुक सम मनी एंड ही गेव लाइक 5 लेमन्स. बाबा ने 5 लीमू दिया. उसके ऊपर कुछ पढ़ाई करके लीमू दिया. और वो कहता कि ये जो 5 लीमू है ना, आपने केनाल के ऊपर जो दरख्त लगे हैं ना नहर के पास, वहाँ पे जो ओल्ड दरख्त है ना, उसके ऊपर इसको धागा बांध के लटकाना है. 5 different trees, 5 different lemon should be hanging on the trees. I said okay. He said okay. So we went and found some trees and we did what he asked for. And the same night, when I went home and tried to go to sleep, I started feeling like something is not right here. Like, वो कमरा जो था वो भारी फील हो रहा था. Like there is something there. Like there is someone there. Or some aura is there. Something which is there but I cannot see and tell, but I can feel like some aura or something to sleep. कुछ दिन गुजर गए. Nothing happened. We went back to the Baba. हमने उसको सारी स्टोरी बताई कि ये वो फ्लांटिंग, आपने जो कहा था हमने किया, कुछ भी नहीं हुआ. उसने बोला नो प्रॉब्लम. अगेन 5 लीमू लिए, उस पर पढ़ाई की और लीमू के अंदर सुई मारी. सुई, हर लीमू के अंदर उसने सुई मारी. 5 लीमू दिए और वो बोलता है कि ये आप जाके ना 5 डिफरेंट लोकेशन पे फेंको. उसने बताया एक इधर. हमने कहा ठीक है. हमने फॉलो किया. 5 डिफरेंट लोकेशन पे गए. हमने 5 लीमू फेंक के घर आ गए. वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया. अगेन उसी नाइट को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग समथिंग कि समवन इज़ वॉचिंग मी और समथिंग इज़ लुकिंग एट मी कि भाई तू क्या कर रहा है. लाइक समवन इज सेइंग यू आर डूइंग इट. हमने इग्नोर किया. हमने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन. अगेन उसने कहा कुछ नहीं हुआ. द गाय वाज क्रेजी फॉर द गर्ल. He again told me, bro, nothing has happened. We have to go back to the guy, the Baba. I said, listen, bro, he's just bullshitting. Nothing is going to happen and stuff like that. He says, then why so many people are coming to him? And like he was giving his reasoning because he was a fucking blind. Yeah, he was a blind and all that. Blind for the love. I was like, okay.
थर्ड टाइम जब हम उसके पास गए ना तो वी यूज सम एग्रेसिव लैंग्वेज, जैसे व्हाई यू बाबा के साथ? हाँ, यू केप्ट ऑन टेकिंग मनी, नथिंग इज हैपनिंग, द गर्ल इज नॉट कॉलिंग, इंस्टेड हर मॉम इज कंप्लेनिंग, हर मॉम इज कंप्लेनिंग टू हिज फादर एंड मदर and they're cursing him, your son is following my girls and stuff like that, उसको कंट्रोल करो वरना हम कुछ कर देंगे बाद में हमें, is getting by everyone। हाँ, बाबा ने बोला अच्छा ये आखिरी बार है, इस बार मैं आपको कुछ दूंगा लेकिन इट्स वेरी डेंजरस, कैन यू गाइस डू इट? ही सेड या वी कैन डू एनीथिंग। उसने अगेन 5 लेमन दिया, उसके अंदर 5 एक लेमन के अंदर 5 सुई मारा, सुई 5 सुई, 5 डिफरेंट लेमन, और बोला कि रात को फलां दिन जब चांद पूरा होगा, एग्जैक्टली रात को 12 बजे आपने कब्रिस्तान जाना है। 5 लीमू हैं, 5 औरतों की कब्रें खोदनी है, औरतों की, वुमेन्स खोदनी है और डीप डाउन ये लीमू डालना है 5 डिफरेंट कब्रों के अंदर। Wow, that's scary. Sure. मैंने उसको पता भैया ये आप करो ये मैं ऑलरेडी आई एम फीलिंग समथिंग, आई एम नॉट गोना डू दिस शिट। ही वाज लाइक यू हैव टू डू इट विद मी, यू बीन विद मी फ्रॉम द बिगिनिंग, यू हैव टू बी विद मी। आई वाज लाइक okay, well, let the day come, we'll see। After few days, सन वो जो चांद था वो पूरा हो गया। अब वो कह रहा है गो गेट समथिंग टू डिग, शवल लेके आओ, कुछ लेके आओ। मैंने कहा भाईजान आप जो करना करो, आई विल कम विद यू। वो घर गया, घर से वो पेचकस लेके आया, यू नो पेचकस, द स्क्रू ड्राइवर लाइक अ बिग वन। ही सेड दिस इज इनफ, यू कैन नॉट टेक शवल। आई वाज फ्रीकिंग आउट। वी आर गोइंग टू अ कब्रिस्तान, खोदने के लिए। वो भी औरतों की कब्रें हैं, वी हैव टू फाइंड विच वन इज वुमेन्स एंड दैट कब्रिस्तान इज वेरी बिग। हम चले गए, वो लाइट मार रहा है, मोबाइल की लाइट मार रहा है और देख रहा है कि किस कब्र के ऊपर औरत का नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, औरत का नाम लिखा हुआ। उसने खोदना स्टार्ट किया और हमें पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। मतलब वुल्फ की? आई डोंट नो व्हाट वॉइस इज दिस, बट इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। वो जैसे जैसे खोद रहा आवाज़ तेज़ होती जा रही है। स्टिल फीलिंग इट, आंखों में नजर आ रहा है इसका। एंड आई एम फीलिंग कि वो खोद रहा है और मेरे पीछे ना कोई खड़ा है। हमें उसने बोला था कि तुम लोगों ने पीछे नहीं देखना, बी फोकस ऑन द वर्क, काम करो, तुम्हें कुछ भी नहीं कोई कहेगा, लेकिन डोंट लुक बिहाइंड। वो उसने खोदा है, जब गहराई में चला गया उसने उसको डाला है, ऊपर मिट्टी डाला, कवर किया है। मुझे बोलता है लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, और तुम करो। आई एम टेलिंग हिम ब्रो, मुझे लग रहा है कि भाई कुछ है, कुछ हमें देख रहा है, कोई हमें हमारे पीछे है, कोई हमें देख रहा है। कहता किधर है? उसने देखा कुछ भी नहीं, मैंने देखा कुछ भी नहीं। कहता भाई तो डर रहा है, फट्टू है, ये वो फलान ढींग। मैंने कहा भाई अच्छा चलो ठीक है करते हैं। उसने मुझे दिया, मैंने खोदना शुरू किया। वो पीछे मेरे खड़ा है, लाइट लेके इधर उधर देख रहा है, बातें करना शुरू हो गया मेरे साथ। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। खैर इस तरह करते 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 हमने ना 4 कब्रें खोद के काम कर दिया। अभी हमें 1 घंटा हो गया था वहाँ पे, घंटा हो चुका है। जब हम लास्ट वाली पे गए ना, लास्ट वाली पे हमने खोदना शुरू किया, तो वो जो कब्र के ऊपर स्लेट लगी होती है ना, स्लेट के पीछे अंधेरा था, रोशनी की वजह से जो लाइट जो लगाया। लेकिन ना वहाँ से हमें कोई फेस नज़र आ रहा था, लाइक समथिंग स्माइलिंग लाइक दिस, सम क्रीपी फेस। मैं उसको कह रहा हूँ ब्रो वहाँ से कोई देख रहा है।
वो कह रहा नहीं देख रहा, कोई भी नहीं है। वो देख रहा, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। वो हाथ चला रहा है, वो मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी खोद रहा है, और वो मिट्टी खुद ही ही इज केप्ट ऑन डूइंग, लेकिन वो उतना ही है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो चीज़ ना ऐसे मूव करना शुरू हो गई टुवर्ड्स मी। मैंने गाली निकाली, भागो। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, मैं दौड़ रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे। ही डिड नॉट फिनिश्ड, ही जस्ट थ्रू इट एंड ही स्टार्टेड रनिंग बिकॉज़ आई वाज रनिंग। उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया है, वो गिर गया। मैं पीछे भागा, मैंने उसको उठाया, हम भाग गए। नेक्स्ट डे क्या हुआ है, एक ना बॉडी के अंदर जो होता है कोई ऑर्गन, मुझे पता नहीं है, वो एक नॉर्मल लेवल होता है उसका, पता नहीं किडनी है या क्या है। नेक्स्ट डे उसका वो किडनी का जो भी एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, और उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा नेक्स्ट मॉर्निंग। और डॉक्टर्स वगैरह ने सब ने चेक किया, उन्होंने कहा जी इसको किसी चीज़ जो है ना, किसी चीज़ ने पोजेस्ट किया। डॉक्टर ने कहा भाई, डॉक्टर बिलीव ही नहीं करते इस चीज़ों में। उसने बोला कि इसको किसी चीज़ ने पोसेस्ड किया है, मतलब इसको एकदम से ये नहीं होता जो हुआ। और वो डॉक्टर को बता रहा है कि रात को आके मुझे किसी ने, मतलब मेरे कमरे में आके ना मुझे किसी ने कुछ किया है, मतलब कि वो जो ऑलमोस्ट फेलियर तक उसकी किडनी चली गई एक रात के अंदर। किडनी थी, आई गेस किडनी थी या लिवर, आई डोंट नो। फिर सारी उन्होंने स्टोरी पूछी, फिर एक और बाबा को बुलाया, उसने सारा दम किया ये वो। तो उसने बोला भाईजान ये किसी के ऊपर काला जादू कर रहा था, इसने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर आ गया। वो जो चीज़ थी वो इसी के ऊपर आ गई, ऐसी है, ठीक है। अब वो इसको नहीं छोड़ेगी टिल रेस्ट ऑफ द लाइफ, अनलेस और अनटिल के ये उसके पास जाए वापिस जो जिससे करवा रहा था, और उसको सारा मैटर समझाए। फिर वो पुलिस लेके वो बाबा के पास गए, तो उसको बाबा ने सारा बताया कि नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो रूहानी इल्म करता हूँ, मेरा तो काला इनसे ताल्लुक नहीं है, ये वो, ठीक है। और वो मुझे बताता है कि भाईजान मैं रात को लेटा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ, तो मेरे सामने आके वो खड़ी हो जाती थी चीज़। उसने ट्राउज़र पहना हुआ है, ट्राउज़र पहना, शर्ट पहनी हुई है, उसका फेस जो है ना, कभी कोई चेंज हो रहा है, कभी उसके फेस पे ब्लड लगा हुआ है, कभी वो हंस रहा है, कभी वो हंस रही है, पता नहीं क्या डिफरेंट फेस बन रहे थे। और वो ही वॉज सिक फॉर लाइक मोर देन 2 years। द सेम नाइट जब हम वहाँ से भागे थे, मुझे कुछ फील, उसके बाद मुझे कुछ नहीं फील हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके ऊपर आ गया था। इसी से जुड़ी एक और चीज़ है कि मेरा भाई था एक, वो नहर जो है ना किनार रोड, वहाँ पे नहर में जाके वो नहाता था। तो एक दिन वो नहर पे नहाने गया, उसने छलांग मारी, उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर के पास ले गए, उसने चेक किया, उसने सारा चेक चुक करके प्लास्टर डाल दिया। उसने कहा ठीक है ले जाओ, 1 हफ्ते बाद या मेरे ख्याल कोई 1 महीने बाद या जो भी प्लास्टर खुलेगा ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद दोबारा एक्सरे किया, ओके वो हड्डी जुड़ गई हुई है, वो उसको उतार दी। 2 4 5 दिन गुजरे हैं, अभी वो मतलब उससे चला ही नहीं जा रहा, उसको पेन हो रही है। तो हम हॉस्पिटल लेके दोबारा, वो हॉस्पिटल जो था ना वो किसी अंग्रेज़ के नाम था, द कैरन्स हॉस्पिटल, और वहाँ पे बेड बहुत ज़्यादा ना, मरीज़ कोई नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, क्योंकि माई फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सो दैट्स व्हाई वी हैड टू टेक गवर्नमेंट मेडिसिन फैसिलिटी। बोलता है कि वो सामने कोई खड़ा है, वो आता है मेरी टांग पे मारता है, इसलिए मेरी टांग दोबारा टूट गई है। इट केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर लाइक 2 years। उसकी हड्डी जुड़ती थी, फिर कोई आके तोड़ देता था, मतलब वो बाहर भी नहीं जाता। कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ इसमें। फिर हमने एक अलामा को चेक करवाया, तो उसने कहा जी इसने जिस जगह पे छलांग मारी थी ना नहर के अंदर, वो जगह पे कुछ ये चीज़ें थी, तो वहाँ से इसको साया हुआ। तो
ये इसकी जान नहीं छोड़ रहा, ये इसकी हड्डियाँ तोड़ता है, बार बार आता है इसकी हड्डी तोड़ के चले जाता है। फिर हमने काफ़ी पढ़ाई वगैरह की और दम वगैरह किया, और अल्टीमेटली जब तक उसकी जान छूटी, उसकी जो टांग थी ना वो बहुत बार टूट चुकी थी। फिर उसको काफ़ी टाइम लगा, वो 3-4 साल लगे फुली रिकवर होने में। सो आई मीन टू से दैट कि यार ये चीज़ें जो है ना ये एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें होती हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और ये चीज़ें तो मैंने पर्सनल जो मेरा ज़ाती ओन एक्सपीरियंस है, वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। इवन के जिन्नात के बारे में कुरान में भी जिक्र है कि ये जिन्नात जो है वो एग्जिस्ट करते। हमें नहीं पता कि इस रूम में भी हैं, दे लिव विद यू आल्सो। वो तुम्हारा लेफ्ट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं वैसे। वो तुम्हारा लेफ्ट ओवर भी खा जाते हैं, जो तुमने खाना छोड़ा होता है वो भी खा लेते हैं, हड्डियाँ। मेरे एक कहानी था वही हड्डिया का बारबेक्यू में एक जो एक वीडियो है, ये एग्जैक्टली वही सुना रहा है अभी। हाँ, वो हड्डियाँ खाते हैं, और इसलिए कहते हैं जब व्हेन यू आर ईटिंग चिकन, बीफ और एनीथिंग, खुला नहीं छोड़ो और दरख्त के नीचे नहीं छोड़ना। हाँ, और हड्डियों को लिक मत करो, क्योंकि वो खाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं हड्डी जूठी नहीं करो, बोटी उतारो खा लो, हड्डी उनकी खुराक है। ओ मुझे नहीं पता था ये। हाँ, तो दिस इज़ द स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं तब छोटा था, बस लाइक 18-19 years old. Thank you so much for sharing that, and inshallah we will get back to more episodes. Guys, don't forget to subscribe, like, do whatever you gotta do. This is a new channel for, I think, first time in Pakistan. I don't know, but it's gonna be the best. Keep in touch. Allah Hafiz.